डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका काव्य खंड का पहला लेसन है, सूरदास। उनकी जो रचना है पद। मैंने आपको जो है पहला पद मैंने उनका पढ़ा दिया। आज मैं आपको दूसरा पद पढ़ाऊँगी। तो पहले मैं बेटा आपको बताऊँगी कि इस पद के माध्यम से कवि सूरदास जी क्या जो है बताना चाह रहे हैं। तो देखिए बेटा, इसमें जो है कमल रूपी सगुण रूप के प्रति जो है श्री कृष्ण की भक्ति भावना को इन्होंने व्यक्त किया है। इन्होंने बताया है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना बहुत ही कठिन है और सगुण भक्त की उपासना अत्यधिक सुगम और सरल है। तो चलिए अब जो है इस पद को पढ़ के हम इसके बारे में जो है इसकी हम व्याख्या करते हैं, आपको बताते हैं। अविगत गति कुछ कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं जो अविगत में होता है निराकार निर्गुण ब्रह्म के उपासक जो अज्ञात हैं, उनका को ना कोई रूप है ना कोई आकार है। अविगत गति कुछ कहत न आवे। निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना बहुत ही कठिन है। उसके स्वरूप के विषय में गति कुछ कहत न है। उसके जो गति है, जो उसका आकार है, रूप है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जो है सूरदास जी कहते हैं कि जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जैसे जो है जिस प्रकार गूंगे को कोई मीठा फल खिला दिया जाए, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिसे किसी गूंगे को मीठा फल खिला दिया जाए और वह व्यक्ति जो है उस फल के स्वाद को अपने अंतर्गत ही भावे, अपने हृदय में ही उस स्वाद का वो अनुभव कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो गूंगा व्यक्ति है, यदि बहुत ही अच्छा फल है तो वो उसकी विशेषता अपने वाणी के माध्यम से नहीं कर सकता है, वो नहीं बता सकता है। उस जो है उसके जो भी गुण हैं उसको वो अंदर ही अंदर जो है अपने मन में ही वो जो है अपने मन में ही रखेगा और उसका आनंद वो प्राप्त करेगा। लेकिन वो वाणी के माध्यम से उस फल की विशेषता, उसके गुण को जो है वो नहीं व्यक्त कर सकता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। कवि कहता है कि परम स्वाद सबहि तो निरंतर, वह निरंतर गूंगा व्यक्ति है, वो परम, वो जो है उस फल का अनुभव वह निरंतर करता रहेगा। उसे जो है अमित तोष उपजावे। अमित मीन्स होता है अत्यधिक, तोष मीन्स होता है संतोष। और जो उसके अंदर आनंद उठ रहा है, उस फल को चखने के बाद वह अंदर ही अंदर जो है उस आनंद को जो है प्राप्त कर रहा है और जो है उसे असीम संतोष भी मिलता है। लेकिन उस के बारे में वो व्यक्त नहीं कर सकता है। उसी प्रकार इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना है कि जो है उसके यदि हम उपासना करते हैं तो उससे मुझे आनंद और सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन जो है हम उसको जो है व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका ना कोई रूप है और ना ही कोई आकार है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है
उनको जो है मन और वाणी के द्वारा आप नाम से भी नहीं पुकार सकते हैं, क्योंकि साकार जो ब्रह्म है, जो ईश्वर हैं, उनके नाम तो हम जानते हैं, लेकिन निराकार ईश्वर के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ना तो हम मन से और ना ही वाणी के से हम जो है उनको पुकार भी नहीं सकते हैं। और अगम अगोचर जो इंद्रियों से परे हैं। अगम मीन्स होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगोचर मीन्स होता है इंद्रियों की गति से परे, मतलब जो इंद्रियों की गति से परे हैं, जहाँ पर पहुँचना ही बहुत ही कठिन है, उसे जो प्राप्त कर ले, वो उसे कैसे प्राप्त करेंगे? वहाँ पर जो है कितना रास्ता कठिन है जाने में, उसे वही जानेगा जो वहाँ पर उस रास्ते पर जाएगा, और जो उसे प्राप्त कर लेगा वही जो व्यक्ति जो है जान पाएगा। रूप रेख गुण जाति जुगुत गुण निरालंब कित धावे, क्योंकि निराकार जो ईश्वर हैं, उनका ना कोई रूप है, ना कोई उनका आकार है, ना उनकी कोई वेशभूषा है। उन्हें किस आधार पर निरालंब कित धावे, उनका जब कोई कुछ है ही नहीं है, निरालंब किस आधार पर जो है, निरालंब मीन्स होता है कि बिना किसी आधार के, बिना किसी आधार के कहाँ जो है उनको पाया जाए, कहाँ उनको ढूंढा जाए। कहने का मतलब है कहाँ जो है लोग उनको जो है उनको ढूंढने के लिए भटकते रहेंगे, क्योंकि उनका तो ना कोई रूप है, ना कोई उनका कोई आकार है। इसलिए जो है सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचार हिताते सूर शकुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी ने कहा कि सगुण श्री कृष्ण की लीला के का पदगान ही मैंने जो है उचित समझा है। मैंने बहुत विचार, सब विधि अगम विचार हिताते, मैंने सभी प्रकार से विचार करके जो है समझ लिया है कि जो है श्री कृष्ण की लीला का ही पद का जो गान करना ही हमारे लिए क्या है उचित है, और इसे ही जो है उन्होंने उचित समझा है। इस प्रकार बेटा ये आपका दूसरा पद भी समाप्त हो गया। धन्यवाद।